रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 और ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इसलिए इसको आपने ध्यान से एक एक स्टेप को समझना है। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती, जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो आप मुझे इनबॉक्स करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं नीचे दिए हुए जुमलों में से दुरुस्त या गलत की निशानदेही करें। अब हमने इनको बताना है कि ये जुमले दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू 3। ये इसके इक्वल है कि नहीं है, हमने ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो इसको अच्छा, आपने इसमें ना एक चीज़ पहले तो याद रखनी है कि जो है वो अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो अयोटा किसके इक्वल होगा, अयोटा स्केयर रूट। स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो अयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्केयर रूट। ठीक है, तो इसको हम -1 स्केयर रूट भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये है -3 स्केयर रूट -3 स्केयर रूट। इसको आप सेपरेट करें, -1 और 3 स्केयर रूट, और इसी को भी ऐसे -1 3 स्केयर रूट। ठीक है, तो -1 स्केयर रूट को सेपरेट कर दें, 3 स्केयर रूट को सेपरेट कर दें, और -1 स्केयर रूट और 3 स्केयर रूट। ठीक है, अब -1 किसके इक्वल है, अयोटा के। ये दोनों इकट्ठे कर दें तो -3 दो दफ़ा हो गया, इसका कर दें स्केयर, और ये भी किसके इक्वल हो गया, अयोटा के। ठीक है, अब ये स्केयर रूट से काट जाएगा, तो ये अयोटा स्केयर, और ये क्या बच गया 3, तो ये बन गया हमारे पास 3 अयोटा स्केयर। ठीक है, अब 3 अयोटा स्केयर में 3 अयोटा स्केयर ऊपर मैंने अभी बताया किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो 3 - 1 हो गया -3। उन्होंने हमें कहा था ये 3 के इक्वल होना चाहिए, बट ये किसके इक्वल आया है, -3 के, इसलिए हमारा ये बयान क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है जी, अयोटा 73 इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा। इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले, अयोटा और अयोटा 72 इज इक्वल। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, अयोटा के, और अयोटा 72 जो है वो किसका स्केयर होता है, 72 को आप डिवाइड करें 2 पे, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, तो ये क्या हो जाएगा, अयोटा 2 की पावर 36। ठीक है, अयोटा एज इट इज़ लिख देंगे। अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 की पावर क्या है, 36। अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में भी कि जो हमारे पास इवन नंबर होता है, उस इवन नंबर अगर पावर हो, उसको जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें, चाहे माइनस का साइन हो, तो वो उसका आंसर प्लस में ही आना है। तो -1 की पावर 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 आ जाएगा। तो अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, अयोटा। तो उन्होंने कहा है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस अयोटा, बट हमारा इसका आंसर क्या आ गया, अयोटा, तो इसलिए ये बयान भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अयोटा 10 इज इक्वल्स टू -1। तो अयोटा 10 को तोड़ेंगे, अयोटा 2 की पावर 5। ठीक है, अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 की पावर 5। ये क्या है, हमारे पास ओड नंबर है। ओड पावर को जितने टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर माइनस में ही आएगा, तो -1 ही उसका आंसर आ जाएगा। ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, तो ये हमारा बयान क्या हो गया, दुरुस्त साबित हो गया है। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर का कांजुकेट -6 + 6 अयोटा है। तो इसको हम राइट करते हैं, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा, -6 अयोटा और प्लस अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो इसको कैसे राइट कर देंगे हम, -6 अयोटा प्लस -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तरतीब दें अगर, -1 -6 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसका उन्होंने क्या करना है, कांजुकेट, तो इसका कांजुकेट करेंगे, -1 -6 अयोटा था, तो इसका कांजुकेट क्या हो जाएगा, +6 अयोटा। तो उन्होंने भी यही कहा है कि -1 + 6 अयोटा, तो हमारा आंसर वही आ गया, तो इसलिए ये हमारा बयान क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कम्प्लेक्स अदद a + b अयोटा जी के इक्वल है, और इसके कांजुकेट का फ़र्क एक हकीकी अदद है, और इसका अगर कांजुकेट लें तो उसका फ़र्क एक हकीकी अदद है। जी हमारे पास क्या है, a + b अयोटा,
इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, इसके ऊपर ये साइन होता है, वो क्या हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंजुगेट में सेंटर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इनका क्या फाइंड आउट करना है, इनका फ़र्क करना है, तो फ़र्क करेंगे क्या हो जाएगा z माइनस जी बार इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। z की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का साइन है सेंटर में, और a माइनस बी आयोटा पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, माइनस a प्लस a से कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2b आयोटा। अब आंसर क्या आया, अयोटा आया है। हालांकि आंसर में अयोटा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे अयोटा आ जाएगा वो हकीकी अदद नहीं, वो इमेजिनरी बन जाएगा। उन्होंने कहा हकीकी अदद है, हमारा इमेजिनरी है, तो ये बयान जो है वो भी गलत साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर a माइनस वन माइनस बी प्लस 3 अयोटा इज इक्वल्स टू दिस हो, तो a ये आना चाहिए, b ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे जी a माइनस वन माइनस बी को अयोटा से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग करो, माइनस बी को अयोटा से मल्टीप्लाई किया बी अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 अयोटा, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। बल्कि इसको ना डायरेक्ट कंपेयर आप लोग कर सकते हैं, इसके बजाय इसको करें a माइनस वन, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से कंपेयर करें, किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, तो a इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस वन है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, a इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। अब सेकंड को कंपेयर करें, वो क्या है जी माइनस b प्लस 3 अयोटा इज़ इक्वल्स टू 8 अयोटा, अयोटा अयोटा के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस b प्लस 3 किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 8 हो गया, तो माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 8, माइनस का 3 था, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 11 हो गया, b इज़ इक्वल्स टू माइनस 11, 11 उधर चला गया। अब देखें a का आंसर हमारे पास 6 आ गया जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, और b का आंसर माइनस 11 आ गया जो उन्होंने बोला था। इट्स मीन ये हमारा बयान भी क्या हो गया, दुरुस्त साबित हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक कम्प्लेक्स अदद को इसके कांजुगेट से ज़रब देने से मुस्बत हकीकी अदद हासिल होता है। लेट्स सपोज कम्प्लेक्स अदद क्या है a प्लस बी अयोटा, ठीक है। इसका कांजुगेट क्या आ जाएगा, इसको z से के इक्वल कर लें, और इसका कांजुगेट क्या आ जाएगा a माइनस बी अयोटा, तो उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी अयोटा और a माइनस बी अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a, तो अयोटा a स्क्वायर हो जाएगा। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी अयोटा से, तो माइनस a बी अयोटा। अब सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस a बी अयोटा, प्लस माइनस माइनस b और b स्क्वायर, अयोटा 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 स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस 1 के, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ज़रब देने से मुस्बत हकीकी अदद, अब ये हकीकी अदद आ गया और मुस्बत भी है, तो इसलिए ये हमारा बयान भी जो है वो दुरुस्त साबित हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं मंदरजा झैल कम्प्लेक्स अदाद को a प्लस बी अयोटा की शक्ल में हासिल करें जबकि a और b हकीकी अदाद हों। अब इसको a प्लस बी की शक्ल में जो है वो हासिल करना है। वैल्यू दी गई है 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 अयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा, सेंटर में कौन सा साइन है प्लस का, ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे, तो 7 माइनस 2 अयोटा। अब सिंपल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, 2 प्लस 7 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो 2 प्लस 7 कितना हो गया 9, और प्लस 3 में से 2 माइनस किए तो अयोटा आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9 प्लस अयोटा, ठीक है। तो ये एक हकीकी अदद आ गया और इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में भी लिख दिया है। नेक्स्ट देखें जी 2 इंटू 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 अयोटा, इसको क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 2s आर 10 प्लस 4 2s आर 8 अयोटा, माइनस का साइन है, 7 3s आर 21 प्लस माइनस माइनस 4 3s आर 12 अयोटा। अब इसको इकट्ठा करें, 10 माइनस 21
और प्लस 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 21 माइनस 11 और 8 माइनस 12। तो 8 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 4 अयोटा होंगे माइनस, और साइन वो होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो ये आ गया -11 प्लस -4 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट है जी माइनस 3 प्लस 5 अयोटा और माइनस इंटू 5 प्लस 4 9 अयोटा। तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस प्लस माइनस का 5 अयोटा। माइनस का साइन है तो -4 प्लस माइनस -9 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 4 - 5 अयोटा -9 अयोटा। तो 3 - 4 कितना होता है माइनस का 1 और माइनस साइन माइनस का रहेगा, हो गया +9 + 5 क्या हो गया 14 अयोटा। नेक्स्ट वैल्यू है जी हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है जी 2 अयोटा स्क्वायर। 2 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस 6 अयोटा क्यूब को आप तोड़ेंगे क्या होगा अयोटा और अयोटा स्क्वायर, प्लस 3 अयोटा 16 था, 16 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर क्या होगी 2 × 8 = 16, -6 अयोटा है 19, तो 19 को तोड़ेंगे अयोटा और अयोटा 18 में, प्लस 4 अयोटा 25 है तो इसको तोड़ेंगे अयोटा और अयोटा 24 में। तो नेक्स्ट अब इसको करेंगे, ये -2 हो जाएगा, -1 × 2 -2 प्लस 6 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर -1 की पावर क्या आ जाएगी 8, -6 अयोटा 18 को तोड़ेंगे अयोटा 2 9, प्लस 4 अयोटा और अयोटा 24 को तोड़ेंगे अयोटा 2 12 में। ठीक है, ये हो गया जी -2 प्लस -6 अयोटा प्लस 3 -1 की पावर 8 तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, -6 अयोटा स्क्वायर क्या है -1 की पावर 9 प्लस 4 अयोटा 12 अयोटा स्क्वायर क्या है जी -1 की पावर 12। ये हो गया जी -2 -6 अयोटा प्लस 3 -6 अयोटा, -1 की पावर जो है 9 वो -1 होगा तो इधर -1 लिखेंगे, प्लस 4 अयोटा और -1 की पावर 12 है तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 -6 अयोटा प्लस 3 प्लस 6 अयोटा प्लस 4 अयोटा। ये -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह गया -2 प्लस का 3 तो ये हो जाएगा 1 और साथ में क्या रह गया प्लस 4 अयोटा। तो ये इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजा झैल को a + b अयोटा की शक्ल में मुकसिर कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है ना वो तो था प्लस और माइनस वाला करके, ये वाला जो है अब ये क्या है इसमें कोई साइन नहीं, इट्स मीन इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें क्या करते हैं हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, -7 × -3 और फिर इसी वैल्यू को प्लस का साइन लगाएंगे और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 अयोटा से, -7 को 2 अयोटा से, प्लस अब सेकंड वैल्यू लें 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और प्लस का साइन 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 अयोटा से। ये क्या हो जाएगा -7 और -3 प्लस का 21 प्लस माइनस 7 2s are 14 अयोटा प्लस माइनस 3 3s are 9 अयोटा और प्लस 3 2s are 6 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 21 माइनस इनको करें प्लस साइन माइनस करेगा, ये हो गया 14 + 9 23 अयोटा प्लस 6 था तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल, 21 - 23 अयोटा प्लस -6 तो ये 21 - 6 क्या होगा 15 - 23 अयोटा, इसको हम जो है वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 - √4 और 3 - √4, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले जो है वो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। कैसे जी 2 माइनस ये है -1 4 स्क्वायर रूट, इसको करेंगे -1 और 4 अलग-अलग का स्क्वायर रूट
इसी तरह इसको भी ऐसे करेंगे, 3 माइनस -1 और 4 स्क्वायर रूट, 2 माइनस, अब -1 स्क्वायर रूट को सेपरेट करें और 4 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें, 3 माइनस -1 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें और 4 स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, अयोटा के, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। इसी तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 माइनस अयोटा और 2, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ जाएगी अब 2 - 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, 2 3 ज़ार 6, फर्स्ट को सेकंड से, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 अयोटा। अब ये है -2 अयोटा को +3 से करेंगे तो -6 अयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 अयोटा स्क्वायर। ये बन गया 6 - 6 + 4 कितना होता है, 10 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ये हो गया 6 - 10 अयोटा प्लस -4। तो 6 - 4 कितना होता है जी, 2 - 10 अयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी क्या है जी, स्क्वायर रूट 5 - 3 अयोटा का स्क्वायर, मतलब ये वो फार्मूला a - b का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के इक्वल होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर हमारे पास, प्लस b स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 अयोटा का स्क्वायर, -2a क्या है, स्क्वायर रूट 5, और b क्या है हमारे पास, 3 अयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 + 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर राइट कर दें एक दफ़ा, माइनस, इसको क्या करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और स्क्वायर रूट 5 और साथ इसके अयोटा आ जाएगा। तो ये 5 + 9 अयोटा स्क्वायर -1 -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा, ये क्या हो जाएगा, 5 - 9 - 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। तो 5 - 9 क्या होगा, -4 - 6 -4 - 6 स्क्वायर रूट 5 और अयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है जी 2 - 3 अयोटा और 3 - 2 अयोटा, और इसके ऊपर बार है। ठीक है, पहले तो देखें इसको कैसे ख़त्म करना है, 2 - 3 अयोटा, 3 जिसके ऊपर ये होगा वो मतलब उसका कांजुगेट, तो उसका कांजुगेट क्या हो जाए, उसका उल्ट हो जाएगा, साइन का, माइनस का साइन था तो प्लस का साइन, और 2 अयोटा लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3, 2 3 ज़ार 6, 2 × +2 अयोटा तो +2 2 ज़ार 4 अयोटा, 3 × -3 अयोटा तो ये हो जाएगा माइनस का, 3 3 ज़ार 9 अयोटा, माइनस प्लस -3 2 ज़ार 6 और 7 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 6 + 4 और माइनस का 9, तो इसका आंसर आ जाएगा -5 अयोटा, -6 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 6 - 5 अयोटा माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये देखें, ये -6, ये प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 5 अयोटा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, मंदरजा झैल को a + b अयोटा की शक्ल में मुकसिर कीजिए। ठीक है, इसको मुकसिर करना है तो क्या करेंगे, -2/1 + अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कांजुगेट से। ठीक है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये 1 + अयोटा था तो 1 - अयोटा/1 - अयोटा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 1 - अयोटा, और ये क्या है जी, 1 + अयोटा और 1 - अयोटा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a² - b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के। ठीक है, तो ये भी उसी के इक्वल आ जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 - अयोटा से, तो ये क्या हो जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 और माइनस +2 अयोटा ओवर ये क्या हो जाएगा, 1 - अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया, बल्कि जो है वो -2 + 2 अयोटा ही रहने दें। ठीक है, -2 + 2 अयोटा ओवर क्या करेंगे, 1 - अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया,
इसमें से अच्छा इसमें से ना +2 कॉमन लेते हैं। अब ये क्या बन गया -1 प्लस माइनस था बाहर, तो अंदर जो है वो प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास आयोटा ओवर 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। दोबारा देखें यहाँ पे हमने क्या किया है -2 + 2 आयोटा ओवर 1 - आयोटा स्क्वायर। तो -2 + 2 आयोटा और 1 - आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें से अगेन हम अब प्लस का 2 कॉमन लेते हैं। पहले -2 था ना, अब हम प्लस का 2 कॉमन लिया तो -1 और आयोटा बच गया ओवर 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया -1 प्लस आयोटा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, वो क्या है 2 + 3 आयोटा -4 ओवर 4 - आयोटा। तो इसको जो है वो हम किस तरह करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + आयोटा ओवर 4 + आयोटा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ 2 + 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगी किससे 4 + आयोटा से ओवर ये वही फार्मूला हम लगाते हैं a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 = 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। ठीक है, तो ये बन गया 8 + 2 और +12 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, और यहाँ पे आ गया 3 ओवर 16 + 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 - 3 + 14 आयोटा ओवर 16 + 1 17। तो ये हो जाएगा 8 - 3 क्या होगा 5 + 14 आयोटा ओवर 17। अब इसको हम सेपरेट लिखेंगे कैसे 5 ओवर 17 + 14 ओवर 17 आयोटा। तो इस तरह सेकंड पार्ट भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। तो ये क्या होगा 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा ओवर 3 - आयोटा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 9 - 7 आयोटा 3 - आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 9 × 3 = 27, 9 को माइनस आयोटा से किया तो -9 आयोटा, और -7 को 3 से करेंगे तो -7 × 3 = 21 आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 × 3 = 9 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो ये हो जाएगा 27 -9 + 2 9 + 21 है हमारे पास। तो ये कितना हो गया 30 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल ओवर 9 + 1। तो ये हो जाएगा 27 - 30 आयोटा -3 ओवर 10। 27 - 3 कितना हो गया हमारे पास अब ये जी था 27 और -3 हो गया हमारे पास। ये है हमारे पास 9 - 7 आयोटा और 3 - आयोटा। तो ये हो गया 9 × 3 = 27 और यहाँ पे आना है 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का 7 हो जाएगा। 27 - 7 क्या हो गया 20 - 30 आयोटा ओवर 10। तो इसको सेपरेट कैसे लिखेंगे 20 ओवर 10 माइनस 30 ओवर 10 आयोटा। तो 20 ओवर 10 क्या होगा 2 - 3 आयोटा। तो इसको हम 2 - 3 आयोटा की फॉर्म में जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा ये तो थे सिंपल एक वैल्यू थी, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसका जो है वो हम एलसीएम लेंगे। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। सेम वैल्यू नीचे है तो 3 + आयोटा इसका एलसीएम आ जाएगा। नीचे सेम वैल्यू है तो ऊपर वही आ जाएगा 2 - 6 आयोटा और -4 + आयोटा। इसको अब ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 - 6 आयोटा -4 प्लस आयोटा ओवर 3 + आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 - 4 -2 और -6 और -7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा।
तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, -2 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा, और ये वही a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -6, -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा प्लस का 2 आयोटा, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 -21 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे करते हैं हम -6 प्लस का 2 और -21, तो ये -19 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 9 -1, माइनस था तो -1 9 + 1 तो ये 10 बनेगा, ठीक है। -6 -19 आयोटा -7 ओवर 10, तो ये क्या बन गया, -6 -7 -13 -19 आयोटा ओवर 10। तो इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं सेपरेटली, इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास -13 ओवर 10 और -19 ओवर 10 आयोटा। तो इसको हम जो है वो यूँ राइट करेंगे, -13 ओवर 10 और -19 ओवर 10 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसका होल का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर जो है वो सेपरेट करेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, a + b², a² + b² + 2ab वाला फार्मूला लगेगा। a क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस b क्या है आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2a क्या है 1 और b क्या है आयोटा, ओवर a² 1 प्लस b² आयोटा का स्क्वायर -2a क्या है 1 और b क्या है आयोटा। तो ये क्या बन गया, 1 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, प्लस 2 आयोटा ओवर 1 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -2 आयोटा। ये -1 + 1 आपस में कट जाएंगे, क्या रह गया हमारे पास 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा, ये दोनों भी आपस में कट गए तो क्या रह गया हमारे पास 1 रह गया, ठीक है। तो ये -1 आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, -1 + 0 आयोटा, क्योंकि नहीं था तो 0 हमने खुद से लगा दिया, तो ये -1 + 0 आयोटा की फॉर्म में जो है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसको क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ओवर 2 + 3 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 1 ज़ा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और प्लस -3 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 ओवर 2 -2 और प्लस 3 तो प्लस का आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो 1 ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 1 ओवर 2 + 3 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आयोटा ओवर 5 माइनस आयोटा। तो ये ऊपर 5 - 1 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 माइनस आयोटा रह जाएगा, और ये स्क्वायर बन गया 5 5 स्क्वायर 25 और प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो 5 माइनस आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस आयोटा और 26। अब इसको सेपरेटली कैसे लिखेंगे, 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजा झैल के ए पार्ट है जी जी बार मालूम करना है, कॉन्जुगेट मतलब उसका। दूसरा है जी जी प्लस जी कॉन्जुगेट, तीसरा जी माइनस जी कॉन्जुगेट और डी है जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या गिवन है, जी क्या है हमारे पास = माइनस आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे जी कॉन्जुगेट तो वो क्या होगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट।
तो इसका कॉन्जुगेट वो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया इसका ए पार्ट, माइनस था तो वो प्लस का हो जाएगा। अब बी पार्ट क्या था इसका, z प्लस जी कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, प्लस आयोटा। प्लस माइनस से कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। सी पार्ट है इसका z माइनस जी बार। z क्या है, माइनस आयोटा, माइनस जी बार क्या है, माइनस का साइन लगाएंगे, जी बार था प्लस का आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 आयोटा। इसी तरह अब इसका डी पार्ट है z और z कॉन्जुगेट। z क्या है, आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, z हमारे पास है माइनस आयोटा और z कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा। तो आयोटा 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 स्केयर, और माइनस का साइन था, माइनस बाई रहेगा, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 1, तो ये +1 आ जाएगा। इस तरह हमने इसके जो हैं वो 4 पार्ट, इसका कॉन्जुगेट, उसका ए पार्ट प्लस में z प्लस जी कॉन्जुगेट, z माइनस जी कॉन्जुगेट और z मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास z बराबर 2 प्लस आयोटा, तो इसका z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। ए पार्ट इसका क्या हमने फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट, तो 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा के। ठीक है, बी पार्ट है उसका z प्लस जी आयोटा, तो z क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z बार क्या है, 2 माइनस आयोटा, और सेंटर में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस का, और क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। इसी तरह इसका सी पार्ट है z माइनस जी बार। z क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z बार सेंटर में माइनस का साइन है, z बार क्या है, 2 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा आयोटा क्या बच गया, 2 आयोटा बच जाएगा। इसी तरह इसका डी पार्ट है z और z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, और 2 माइनस आयोटा, 2 2 ज़ार 4, 2 प्लस 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा, और ये +2 आयोटा और माइनस आयोटा स्केयर, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 माइनस आयोटा स्केयर रह गया। 4 माइनस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। पहले हम इसका जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। पहले z को ज़रा हम थोड़ा सेट कर लें। z क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। माइनस आयोटा था तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा ओवर क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा स्केयर ओवर 1 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल। तो ये हो गया 1 + 2 आयोटा और आयोटा स्केयर -1 के इक्वल ओवर 1 + 2। तो ये हो गया 1 + 2 आयोटा -1 ओवर 2 + 1 3 हो जाएगा। सॉरी 1 + 1 था तो ये 2 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया, 2 आयोटा ओवर 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आयोटा। अब आयोटा आया है प्लस का हमारे पास z, तो इसका z बार क्या आएगा, आयोटा प्लस का था तो वो हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, b पार्ट क्या था, z प्लस z आयोटा। z क्या आया है, आयोटा, और z बार क्या आया, माइनस आयोटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। थर्ड पार्ट था इसका z माइनस z बार, तो z क्या है, आयोटा, माइनस z बार क्या है, माइनस आयोटा। तो ये आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास d पार्ट, z मल्टीप्लाई बाय z बार। z क्या है, आयोटा, और z बार क्या है, माइनस आयोटा। तो z आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर, तो माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे चारों पार्ट जो हैं वो इसके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा और 2 + 4 आयोटा। तो ये करेंगे 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 4 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएगी 4 - 3 आयोटा
2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 का स्केयर माइनस 4 4 ज़ार 6 अच्छा 4 आयोटा का स्केयर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16 और 7 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 18 माइनस 16 माइनस 6 कितना होता है माइनस 16 और माइनस 6 माइनस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है ओवर 4 माइनस 16 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16। ये हमारे पास बन गया 8 माइनस 12 माइनस का 4 माइनस 22 आयोटा ओवर 20। तो इसको सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4 ओवर 20 माइनस 22 ओवर 20 आयोटा। माइनस 4 ओवर 20 क्या हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो ये माइनस 1/5 और 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 2 10 ज़ार 20। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट जी बार फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 5 सेंटर में माइनस का साइन था तो प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। इसका बी पार्ट है जी प्लस जी बार। जी क्या है माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा और प्लस जी बार क्या है माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। तो 11 ओवर 10 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 ओवर 5 और माइनस 1 ओवर 5 रह गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 ओवर 5। ठीक है, इसी तरह इसका जो है वो सी पार्ट फाइंड आउट करना है जी माइनस जी बार। तो जी क्या है माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा और माइनस जी बार क्या है माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। ये क्या होगा माइनस 1 ओवर 5 प्लस माइनस 11 ओवर 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 5 प्लस माइनस माइनस 11 ओवर 10 आयोटा प्लस 1 ओवर 5 और माइनस 1 ओवर 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस 11 और माइनस 11 माइनस 22 ओवर 10 आयोटा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डी पार्ट जी और जी बार। जी क्या है माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा और जी बार क्या है माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। तो माइनस 1 को माइनस 5 से 1 ओवर 5 को माइनस 1 ओवर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 5 और प्लस का साइन माइनस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10 आयोटा और प्लस का साइन माइनस 11 ओवर 10 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 5 और प्लस का साइन माइनस 11 ओवर 10 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10 आयोटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर 5 5 ज़ार 25 प्लस माइनस माइनस 11 1 ज़ार 11 ओवर 10 5 ज़ार 50 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। तो ये प्लस का 11 ओवर 50 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 क्या होता है 121 ओवर 10 10 ज़ार 100 आयोटा स्केयर। ये प्लस 11 आयोटा और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर 25 माइनस 121 ओवर 100 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल। तो 1 ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 121 ओवर 100। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 100 25 और 100। अगर दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हो ना तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास एलसीएम आ जाती है। 25 4 ज़ार 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 100 1 ज़ार 120 100 1 ज़ार 100 तो 121 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 121। तो ये हो गया 125 ओवर 100। तो 125 ओवर 100 को काटेंगे अगर 5 2 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25 5 2 ज़ार 10 0 5 5 ज़ार 25 5 4 ज़ार 20। तो ये क्या बात जाएगा हमारे पास 5 ओवर 4। तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर जी ये है और डब्ल्यू ये है तो तस्दीक कीजिए। इसमें दोनों साइड्स जो हैं वो उसको हमने सॉल्व करना है।
तो पहले हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। वो क्या है, z प्लस डब्ल्यू और इसका कॉन्जुगेट। इसमें पहले हमने z प्लस डब्ल्यू करना है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो z क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और प्लस w क्या है 5 - 4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेना है 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। तो 2 5 ये क्या है 5, अच्छा जी 3 और -4, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा प्लस 5। तो 2 + 5 क्या हो गया हमारे पास 7 - आयोटा। इसका क्या लेना था, कॉन्जुगेट लेना था। कॉन्जुगेट सब पे लगा देंगे तो 7 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 7 + आयोटा। ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है, सेपरेट कॉन्जुगेट। राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। z क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। w हमारे पास क्या है 5 - 4 आयोटा और w कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है। अब ये और ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इसको क्या करना है प्लस करना है। z आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। z क्या है जी हमारे पास 2 - 3 आयोटा प्लस w कॉन्जुगेट क्या है 5 + 4 आयोटा। तो 2 + 5 है, तो 2 + 5 क्या हो गया 7 और -3 + 4, तो ये प्लस का आयोटा। ये देखें ये भी हमारे पास आ गया 7 + आयोटा और ये भी 7 + आयोटा आ गया। हैंस प्रूव दैट के दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास z - w उसका कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट - w कॉन्जुगेट। तो इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले क्या करते हैं जी z - w का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2 + 3 आयोटा और -w की क्या है जी 5 - 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। इसको करेंगे 2 + 3 आयोटा -5 - +4 आयोटा। अभी कॉन्जुगेट जो है वो उसको ख़त्म नहीं कर रहे, तो 2 - 5 क्या हो गया -3 + 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो प्लस का 7 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा हमारे पास -3, तो प्लस का 7 था -7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो उसको करते हैं। हमारे पास z क्या है 2 + 3 आयोटा, z बार क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। w क्या है 5 - 4 आयोटा, तो w बार क्या हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है z बार - w बार को। तो z बार क्या आया है 2 - 3 आयोटा, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे 5 + 4 आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 प्लस -4 आयोटा, तो -2 - 5 क्या हो गया -3 और -4 -7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 - 7 आयोटा और -3 - 7 आयोटा, दोनों साइड जो हैं वो इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ये भी सही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z w का कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट, मतलब z और w को पहले मल्टीप्लाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और w हमारे पास क्या है 5 - 4 आयोटा। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 2 5 = 10 और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 4 = 8 आयोटा। 3 को 5 से करेंगे तो प्लस का 5 3 = 15 आयोटा, प्लस माइनस 4 3 = 12 और आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस अच्छा जी -8 और प्लस का 15 है, तो प्लस का 15 - 8 7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और इसका साथ क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हो जाएगा 10 + 7 आयोटा माइनस प्लस 12, तो 10 + 12 कितना होता है 22 + 7 आयोटा, तो ये आ जाएगा 22 - 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो देखनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास z बार क्या आया है 2 - 3 आयोटा। अब ये z बार की वैल्यू लिख रहे हैं और w बार क्या आया है 5 + 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 = 10, 2 + 2 4 = 8 आयोटा, -5 3 = 15 आयोटा, प्लस -4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 10 8 -15, तो ये होगा -7 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 10 - 7 आयोटा माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। 10 + 12 22 - 7 आयोटा।
ये भी 22 माइनस 7 अयोटा, ये भी 22 माइनस 7 अयोटा, तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ गया है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास z/w इसका कॉन्जुगेट, तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी भी लेते हैं। z/w पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं। z क्या है हमारे पास 2 + 3 अयोटा, ओवर w क्या है हमारे पास 5 - 4 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, ये क्या हो जाएगा 5 + 4 अयोटा ओवर 5 + 4 अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 अयोटा को किससे 5 + 4 अयोटा से, ओवर 5 का स्केयर माइनस 4 अयोटा का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 2 ज़ार 10 + 4 2 ज़ार 8 अयोटा प्लस 5 3 ज़ार 15 अयोटा और प्लस 12 अयोटा स्केयर ओवर 5 का स्केयर 25 माइनस 16 का स्केयर 4 का स्केयर 16 और अयोटा स्केयर -1 के इक्वल। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 + 15 + 8 कितना होता है 23 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है ओवर 25 + 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 + 23 अयोटा -12 ओवर 25 + 16 कितना होता है 41। तो ये हो जाएगा 10 - 12 - 2 + 23 अयोटा ओवर 41। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 ओवर 41 + 23 ओवर 41 अयोटा। अब इसका क्या करना है कॉन्जुगेट लेना था, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा -2 ओवर 41 - 23 ओवर 41 अयोटा। तो ये एक साइड हमारी अटैम्प्ट हो जाएगी। अब इसकी सेकंड साइड करनी है राइट हैंड साइड, उसके लिए इनके कॉन्जुगेट्स को करना है। कॉन्जुगेट हमने पीछे मालूम किए हैं, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया है 2 - 3 अयोटा ओवर w कॉन्जुगेट क्या आया है 5 + 4 अयोटा। तो इसको भी इसके उल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 4 अयोटा ओवर 5 - 4 अयोटा। ये एक वैल्यू हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 अयोटा से ओवर 5 का स्केयर 25 प्लस माइनस 14 का स्केयर 4 का स्केयर 16 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि पीछे ये सारा स्टेप मैंने आपको बताया है। तो 5 2 ज़ार 10 - 4 2 ज़ार 8 अयोटा -15 अयोटा और प्लस 12 अयोटा स्केयर ओवर क्या हो जाएगा 25 + 16। तो ये हमारे पास हो गया 10 - 23 अयोटा और प्लस 12 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल ओवर 41, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 23 अयोटा -12 ओवर 41। तो ये हो जाएगा -2 - 23 अयोटा ओवर 41। अब इसको सेपरेट कैसे लिखेंगे -2 ओवर 41 और -23 ओवर 41 अयोटा। ये देखिए -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 अयोटा आ गया और ये भी एज इट इज़ आ गया। तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन जो है वो सही अटैम्प्ट हो गया है। नेक्स्ट देखें 1/2 z + z बार। तो 1/2 z हमारे पास क्या है 2 + 3 अयोटा और प्लस z बार हमने फाइंड आउट की हुई है पहले 2 - 3 अयोटा, ठीक है। 1/2 2 + 3 अयोटा प्लस 2 - 3 अयोटा। तो ये 3 से कट जाएगा 1/2 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, 2 से कट गए तो 2 बच गया। तो उन्होंने कहा z का हकीकी हिस्सा है, तो इसको हम राइट कर देंगे RE(z), ठीक है। नेक्स्ट है जी z का इमेजिनरी हिस्सा फाइंड आउट करना है। 1/2 अयोटा, z क्या है 2 + 3 अयोटा माइनस z बार क्या है 2 - 3 अयोटा। तो ये हो गया 1/2 अयोटा 2 + 3 अयोटा -2 - प्लस 3 अयोटा। 2 से कट जाएगा 1/2 अयोटा 3 + 3 कितना हो गया 6 अयोटा हमारे पास हो गया। अयोटा से अयोटा कट गया तो 2 1s है 2 2 3s are 6। तो क्या बच गया 3। तो इसको हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू IM(z), मतलब ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल जो है वो नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास मदरजा झैल मसावातों को x और y में हल करें। x और y में हल करना है तो x + y अयोटा को आप इधर रहने दें और 4 + अयोटा ओवर ये 2 - 3 अयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 + अयोटा को किससे 2 + 3 अयोटा से ओवर 2 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 2 ज़ार 8 प्लस
4 3 ज़ार 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर ओवर 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ये देखें ये आया है 8 प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर ओवर 4 माइनस 9 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8 12 प्लस 2 क्या हो गया 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है ओवर 4 प्लस 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 ओवर 9 प्लस 4 क्या होता है 13। तो 8 प्लस 3 जो है माइनस का 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 13। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा। तो इधर क्या था हमारे पास x प्लस वाई आयोटा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो x फर्स्ट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा और y सेकंड वैल्यू के। x क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 13 और y हमारे पास क्या आ जाएगा 14 ओवर 13। तो इस तरह ये हमने x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं जी। तो नेक्स्ट है 3 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा और 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो ये हम इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, ठीक है। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्केयर। इधर इसको कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो वो हो जाएगा 2x माइनस 2 2 ज़ार 4 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सिंपल वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं एक दफ़ा। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल। तो ये इसको करेंगे इसी तरह 2x माइनस 1 को सेपरेट कर लें और माइनस प्लस 2 प्लस 4y आयोटा को सेपरेट कर लें। तो ये हमारे पास 3x प्लस 2y एक चीज़ हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये इसमें से प्लस क्या करें 3y माइनस 2x और आयोटा कॉमन आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया है 2x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 4y आयोटा, ठीक है। मतलब जो सिंपल वैल्यूज़ हैं ना x और y वाली, उनको हमने सेपरेट कर दिया है। जो आयोटा वाली वैल्यूज़ थी उनमें आयोटा को कॉमन लेके सेपरेट कर दिया है। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 3x प्लस 2y किसके इक्वल है 2x माइनस 1 के, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई हमारे पास 3y माइनस 2x किसके इक्वल है 2 माइनस 4y के, ये यहाँ पे माइनस था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 2x इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये 3 माइनस 2y क्या बन गया x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। इसी तरह इसको करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3y माइनस 2x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये दो इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये है x सिंपल, ये है 2x, इनको इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ार 4y इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 और ये माइनस 2x प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 2। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 प्लस 4 11y इज़ इक्वल्स टू 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 0। तो y बराबर जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकंड में पुट कर लेते हैं माइनस 2x प्लस 7y क्या है 0 इज़ इक्वल्स टू 2, माइनस 2x इज़ इक्वल्स टू 2, x इज़ इक्वल्स टू 2 ओवर माइनस 2, 2 से कट गए तो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। नेक्स्ट है जी 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है। तो ये स्केयर है, इसका स्केयर खोलेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a क्या है 3b क्या है 4 आयोटा और माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2y आयोटा और इक्वल टू क्या है x प्लस वाई आयोटा के, ठीक है। 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्केयर 16 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है प्लस 3 2 ज़ार 6 6 4 ज़ार
24, 4 3 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज़ इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज़ इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। 9 माइनस 16 कितना होता है हमारे पास, माइनस का 7 और माइनस 2x, इसको सेपरेट कर लें क्योंकि ये सिंपल हैं, और प्लस इसमें से 24 प्लस 2y और आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ये किसके इक्वल है, x प्लस y आयोटा के। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, -7 माइनस 2x को किससे, x से, -7 माइनस 2x को x से, तो -7 इज इक्वल टू x प्लस 2x हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा -7/3। इसी तरह सेकंड साइड को जो है वो अटैम्प्ट करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 24 प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू y, तो 24 इज इक्वल्स टू y माइनस 2y, तो 24 इज इक्वल्स टू माइनस y, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -24। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/3 और y की वैल्यू आ जाएगी -20/4। जी तो स्टूडेंट जी, हमने एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट कर लिया, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए टीकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।